आज की इस टेंस के 8वें वीडियो लेक्चर में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जिस क्रिया के या जिस वाक्य के अंत में समय के साथ, यानी जिस क्रिया के या जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रहे थे या रही थी ऐसे कुछ भी पहचान दिखाई दे तो वो टेंस हमेशा कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या उसमें ऐसी भी पहचान आते हैं ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ऐसे कुछ भी पहचान जुड़ा हो तो वह टेंस हमेशा कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन इसमें जो कार्य होगा वो कार्य क्या रहेगा, भूत में कार्य जारी पता चलता है। यानी जो कार्य भूत में जारी हो और उसमें समय दिया हो तो हमारा कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसकी सहायक क्रिया होती है हैड बीन। आपको याद रखना है कि हैड के बाद जब भी आप वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, यानी सहायक क्रिया हैड बीन और वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी। निश्चित समय सिंस लगेगा, अनिश्चित समय तो फार। मैंने आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि जितने भी घड़ी के समय होते हैं और कैलेंडर का समय वो हमेशा क्या होता है, सिंस लगाते हैं। इसका मतलब वो निश्चित समय होती है। इसके रखने का स्ट्रक्चर होता है कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो पहले आप रख लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन सहायक क्रिया, जो वर्ब रहेगी उस वर्ब के मेन फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि आपकी समय सेंस हो निश्चित समय तो सेंस करिए, यदि आपकी टाइम क्या हो अनिश्चित समय तो फार का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव वाक्य रहेगा, सब्जेक्ट रखेंगे जो आपकी हैड बीन है, हैड के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, नॉट। बाकी जितनी भी सहायक क्रिया रहेगा नॉट के बाद लिखेंगे और उसके बाद वर्ब, और वर्ब में क्या लगाएंगे आप, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट निश्चित समय के साथ सिंस, अनिश्चित समय के साथ फार। इंट्रोगेटिव जब वाक्य क्या से शुरू हो तो जो आपने पहली सहायक क्रिया है उसको सबसे पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, बाकी ऐसे तरीके से उतारेंगे और वाक्य अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली रहेगा तो WH लिख कर जो आपके दिया रहेगा, जो आपकी WH दिया रहेगा उसको लिखने के बाद टेंस की सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, बाकी सहायक क्रिया, वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको उतार देंगे और वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा कि वह रविवार से पढ़ रहा था, वह रविवार से पढ़ रहा था। इसका मतलब कि भूत से कार्य क्या है, जारी है भूत में, और इसके अंत में क्या है, समय के साथ रहा था, ऐसे कुछ पहचान है। अब इसको बनाएंगे तो इसको लिखेंगे वह रविवार से पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था, वह, ही। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है कि सिंगुलर है कि प्लुरल। आप लगाएंगे हैड बीन, जो आपकी वर्ब दिया रहेगा उस वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, रीड, रीडिंग। और उसके बाद कब से पढ़ रहा था, रविवार से। तो रविवार किस में आती है, एक कैलेंडर में समय आती है। तो जितने भी समय कैलेंडर में आते हैं उनके साथ हमेशा आप क्या करेंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सेंस और संडे मिस क्या होती है, रविवार। यदि आपको नेगेटिव करना है तो आप नॉट को यहाँ पर लगाएंगे और बाकी क्या करेंगे, सेम नियम रहेगा और वाक्य के अंत में लगाएंगे फुल स्टॉप। चलिए और आगे एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। आइए और एग्जाम्पल के जरिए अच्छी तरीके से समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो बचपन से वहाँ जा रहा था। पर इसको समझने से पहले आप समझना पड़ेगा कि सेंस और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। सेंस का प्रयोग जब भी करेंगे किसी दिन के नाम के साथ, जब आपके संडे मंडे 7 दिनों के नाम आए, जनवरी फरवरी 12 महीनों दिया हो, कोई तारीख दिया हो, डेट, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाइट, ऐसे कुछ भी समय दिया हो तो आप उनके साथ क्या लगाएंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे। चाइल्डहुड, कोई जीवन का एक अवस्था दिया हो तो वहाँ भी हम उनके साथ क्या लगाएंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे। कोई सन, जैसे कोई 2001, 2002, 3, 4, 5, 6 ऐसे दिया हो तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, सेंस का
प्रयोग करेंगे। कोई अनिश्चित समय के फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? एक करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए, यानी जब डे यानी कि दिन आए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इस तरीके से। मंथ, ईयर, हावर, आवर इस सब के साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, मैं कहा कि वह बचपन से वहाँ जा रहा था, यानी काम भूत जारी है वहाँ पर, और वो बचपन से यानी कि समय के साथ रहा था, रही थी है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही सायक्रिया हैड बीन करेंगे। वाक अफर्मेटिव है तो आप क्या लगाएंगे? गो में आईएनजी, गोइंग टू देयर। अब बचपन से, तो से क्या होगा जी? या तो सिंस या तो फॉर आएगा। अब बचपन क्या है? चाइल्डहुड, जो कि जीवन के अवस्था के बारे में बता रहा है। तो जब जीवन की अवस्था क्या है तो वहाँ पर आप हमेशा क्या लगाएंगे? सिंस चाइल्डहुड, इस तरीके से। मैंने अगला एग्जाम्पल दिया, मैं कहा कि मैं आज से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं बहुत समय पहले खेल रहा था। तो बनाएंगे तो कौन नहीं खेल रहा था? आई हैड। अब चूंकि नाट लगाना है तो नाट हमेशा पहले सहायक्रिया के बाद। आई हैड नाट, उसके बाद सहायक्रिया बीन, और प्ले मीन्स क्या आती है? खेलना, प्लेइंग। और क्या नहीं खेल रहा था? क्रिकेट। क्या से प्रश्न करने पे हमेशा आपका ऑब्जेक्ट निकलता है क्रिकेट, और कब से? आज से। तो आज तो टुडे होगा, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? सिंस टुडे। मैंने कहा कि क्या राकेश 2 दिन से उसे बुला रहा था? जब क्या से वाक्य शुरू हो तो सहायक्रिया सबसे पहले करिए, उसके बाद सब्जेक्ट राकेश, और उसके बाद 2 दिन से उसे बुला रहा था, तो जो बाकी सहायक्रिया इसको लिखेंगे। हायर्ड राकेश बीन, और काल मिस क्या होती है? बुलाना, वर्ब में आईएनजी करेंगे आप, और किसे बुला रहा था? उसे। अब कब से? 2 दिन से, तो 2 दिन इसमें नहीं आया, डे आया है लेकिन वो दिन का नाम आया है, तो एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज। चूंकि इंटरोगेटिव वाक्य है इसलिए आप क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने कहा कि वे क्यों उसे पीटते रहे थे? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, आए, तब भी वह टेंस कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वे क्यों उसे पीटते रहे थे? वाई मिस क्या होता है? WH है, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट दे, जो बचा सहायक क्रिया उसको लिखेंगे बीन, और बीट मिस क्या आती है? पीटना, बीटिंग, और किसे पीट रहे थे? उसे, और क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा कि जब ये पहचान आएगा तो वहाँ पर सहायक क्रिया आ भी सकता है पहचान समय के साथ, और समय के साथ नहीं भी आ सकती है। तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो आई होप दैट कि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया हो। यदि टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ग्रामर के रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।